हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जाएंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक नया टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सभी स्टेट यूनिवर्सिटियों में नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसका एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ही ग्रेजुएशन में बीएससी सेकंड ईयर में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर सभी का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है। तो बोल रहा एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मेरे पास कोई एक इक्वेशन है y बराबर x, इस मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन है। और अगर ये इस प्रकार का डेरिवेटिव इक्वेशन रख रहा है dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x, कुछ भी सॉल्व करने के बाद अगर ऐसा कुछ मिल रहा है अपन को तो ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल और ये होगा अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में किया जाए, ऐसी इक्वेशन कहलाती है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच यूनिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूनिक हो, मतलब जिसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा हो वो यूनिक हो, एंड कंटेन्स टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं हो, उसके पास डेल नहीं हो, टोटल डेरिवेटिव डी हो। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बना x, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बना y। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है वो अपने पास क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, टोटल पढ़ने जा रहे हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री से, कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि ऑर्डर एंड डिग्री कहते किसको है, जो कि हम 12th क्लास में वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार में रिवाइज किए दे रहा हूँ कि ऑर्डर डिग्री होता क्या है अपने पास। तो ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे फाइंड करोगे और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे फाइंड की जाएगी। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहते किसको देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई y डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसको मैक्सिमम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है तो उसका ऑर्डर होगा 3। मतलब कहने का द मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाता है। और डिग्री क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखेंगे इधर, देखो कैसी डेफिनेशन लिखेंगे कि द मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो भी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसको जितने मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। एग्जांपल उठा सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5x डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 7 प्लस 2 डी क्यूब वाई 2y बराबर x ई पावर x साइन x, कुछ भी ले सकते हो। मतलब ये क्या हो गया अपने पास, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 3 टाइम्स, इसको 1 टाइम, ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव के रूप में, और ये भी सिर्फ फंक्शन है x का। तो यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन हुआ है,
वाई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो इसकी ऑर्डर कितना कहलाएगा, इसका ऑर्डर होगा 3, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना दिया है 3। बात आती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात क्या होती है, द मैक्सिमम पावर, ध्यान से सुनेंगे, द मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, क्या बोला, द मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन के, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात आती है अगर इसी इक्वेशन की डिग्री फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डिग्री कितनी होगी भैया, इसकी डिग्री आएगी मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन, ये, इसकी पावर कितना 1, जबकि इसकी पावर ज्यादा है, बट ये कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया 1 टाइम, ये कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया 3 टाइम्स। तो क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 टाइम्स, पावर कितना 1, तो डिग्री कितनी 1। अच्छा एक बात और याद रखना, नोट पॉइंट बोल रहा हूं, लिख लेना कि डिग्री नीड नोट बी फ्रैक्शनल पार्ट, नीड नोट भी नहीं मतलब फ्रैक्शन में होती ही नहीं है, ना डिग्री फ्रैक्शन में होगी ना ही डेरिवेटिव। कभी तुमने देखा है कि डिफरेंशिएशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कि आधा टाइम, हाफ टाइम, नहीं होता ना, सिर्फ कंप्लीट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, और जब कंप्लीट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑर्डर ऑलवेज इंटीजर आता है, सही है ना। तो देखो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं कि डिग्री डिफाइन कब नहीं होगी या फिर ऑर्डर डिफाइन कब नहीं होगा। एक बात याद रखना, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता है, डिग्री डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो बात बोल रहा हूं बहुत काम की बात बोल रहा हूं, याद रखना कि ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री डिफाइन हो भी सकती है, नहीं भी। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि साइन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y बराबर 3e पावर x, मुझसे पूछने लगे इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, डिग्री बताओ कितनी होगी। तो ऑर्डर क्या डेफिनेशन लिखी थी अभी कि द मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया y को 1 टाइम, किसकी रेस्पेक्ट में x की, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। डिग्री मैक्सिमम पावर, अब साइन कैसा फंक्शन है, एक्सपेंशन फंक्शन, तो साइन x की वैल्यू क्या होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये टर्म्स आती। अब इन्फिनिटी तो हम जानते नहीं क्या वैल्यू होती है, इन्फिनिटी मतलब वो एक नंबर है जो बहुत बड़ा नंबर है जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसको एक सिंबल दे दिया गया है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, इनफाइनाइट सिंबल होता है जो लार्ज नंबर को डिनोट करता है। तो क्या होगी इसकी डिग्री, इसका जब एक्सपेंशन होगा तो ये इनफाइनाइट डिग्री का क्या बनेगा डेरिवेटिव, तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी। क्या होगी भैया, अनडिफाइंड। तो देखो एक रिमार्क याद रख सकते हैं, अगर किसी एक्सपेंशन फंक्शन में जो हमारे पास वेरिएबल है वो डेरिवेटिव बन रहा है, मतलब मेरे पास एक्सपेंशन फंक्शन साइन है और इसका वेरिएबल कौन बन रहा है dy अपॉन dx, मतलब x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर dy बटे dx, तो उसकी डिग्री ऑलवेज नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। अच्छा एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट का जो जिक्र किया था हमने उसको डिफाइन करने के लिए। वैसे मोस्टली ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में ये पूछे नहीं जाते, अब हम वही टॉपिक पे जाने वाले हैं जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। तो देखो मैं इसका एग्जांपल लिखे जा रहा हूँ, एक रो रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉपिक पढ़ा होगा कार्टेशियन फॉर्म में, फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर की कंप्लीट पावर 3/2 अपॉन d2y ओवर dx2। मुझसे बोल रहा है इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। ऑर्डर तुम पता है 2 ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया इसको 2 बार। डिग्री डिफाइन अभी नहीं कर सकते, मैंने कहा फ्रैक्शन में पावर कभी नहीं होनी चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, रो d2y अपॉन dx2 बराबर 1 प्लस dy ओवर dx द होल स्क्वायर की कंप्लीट पावर 3/2।
अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, स्क्वायर, तो ये पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। स्क्वायर करेंगे एम्प्लाइज रो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर होल पावर कितना 3। तो डिग्री कितनी 2, ऑर्डर कितना 2। बहुत से बच्चे क्या लगा कर आ जाते हैं, इसका ऑर्डर 2 डिग्री 1। मैंने क्या कहा था, पावर कभी भी किसी भी डेरिवेटिव की, जरूरी नहीं जिसका ऑर्डर मैक्सिमम है उसी से हमको डिग्री निकालनी हो। डिग्री निकालने के लिए सभी डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर होना चाहिए, समझ रहे हो ना, मतलब पावर कभी भी फ्रैक्शन में होनी नहीं चाहिए। अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार फाइंड किया जाता है। तो देखो, अगर याद हो 12th क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे फॉर्म करते थे कि जितने अपने पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे, आर्बिट्रेरी का मतलब स्वेच्छाचार, उतने ही टाइम्स हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते थे, वहां से उनको एलिमिनेट करते थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। तो जितने टाइम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए होते हैं उतने टाइम डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। अब क्या बनाना है, सॉल्यूशन, तो उतने ही टाइम क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए मेथड क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपना पास, जो चैप्टर नंबर 1 भी है और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ से कंपटीशन में भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नाम आएगा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आ गया कि किसी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी 1 दी हो। टोटल अपने पास 7 मेथड है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो मेन 4 ही मेथड होते हैं, उनकी रिड्यूस फॉर्म पढ़नी पड़ती है। पहला मेथड आ जाता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन का मेथड का मतलब है जो x की टर्म दी होंगी वो एक तरफ कर लेंगे, y वाली टर्म एक तरफ। जरूरी नहीं, मतलब जिस भी वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दोनों वेरिएबल ऐसे ऐसे सेपरेट करने, जिस वेरिएबल को लिया गया है उसकी रेस्पेक्ट उसके साथ हो, और इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्यूशन आ जाता है। दूसरा आता है अपने पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड मतलब इसका दूसरा नाम भी होता है चेंज ऑफ वेरिएबल या चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। इसके बाद टॉपिक आता है अपना पास होमोजीनियस इक्वेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, टू होमोजीनियस इक्वेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट रिड्यूसिबल के बाद आता है अपना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यही है जो 12th क्लास में भी खूब क्वेश्चंस करे थे हमने। इसके क्या नाम आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर मतलब 1 घात की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर ऑलवेज 1 होगी। डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियो में। तीसरा आता है रिडक्शन या रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसको, जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसको रिड्यूस करके किस में लेके जाना है, लीनियर फॉर्म में, या इसका नाम होता है जो फेमस नेम है बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा एक बात बताता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग, मैं डिस्कशन करूंगा कभी अगली वीडियोस में, कभी लंबी वीडियो हो जाएगी वैसे ही, वरना डिफरेंशियल इक्वेशन की जो शुरुआत की थी ना वो बर्नौलीज ने नहीं की थी। बर्नौली ने ही डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत की थी, बट हम पढ़ते कहाँ हैं इसको, सबसे लास्ट में, ठीक है ना। किसी दिन डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में। अगला पॉइंट आता है अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार फाइंड किया था। तो इन टोटल 7 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। 8वां पॉइंट वैसे आ जाता है जिसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी का फॉर्म होती है वो इंटीग्रेटिंग
फैक्टर मेथड, जो मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन कंपटीशन एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसके, फिक्स रहता है 1 क्वेश्चन, जैम के अंदर भी, गेट के अंदर भी, और नेट के अंदर कम आता है खैर, लेकिन जैम और गेट में हर साल क्वेश्चन इसका आता ही आता है। या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो गेट, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, तीनों में ही आता है, और तीनों का सिलेबस जो मैं पीछे अभी कंप्लीट सीरीज करा चुका हूँ मैट्रिसेस वाली, वो भी गेट का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक था, और ये भी गेट का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक का पार्ट है। तो सभी के लिए वैसे वीडियोस अपने पास बेनिफिशियल होंगी, लेकिन हम सबसे पहले डिस्कशन करने जाएंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो सभी इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, नोट कर लिया होगा। तो अब हम पहले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे, जो पहला पॉइंट दिया है अपने पास, सबसे पहला पॉइंट कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड के द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। देखो एक एग्जांपल लेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि सॉल्व, ऐसे दिया होगा अपन को dx के मल्टीपल में 1 + y² बराबर 1 + x² इंटू dy। मेरे पास फंक्शन तो x का है, रेस्पेक्ट y की दी है, मेरे पास फंक्शन तो y का है, रेस्पेक्ट x की दी है, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। हमेशा एक बात और याद रखना, डेरिवेटिव ऑलवेज न्यूमरेटर में ही रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं, ठीक है ना। तो देखो क्या काम करते हैं, यहाँ से अपन x वाले इसके साइड लाते हैं और y वाले इसके साइड ले आते हैं, तो o और अपने पास बन जाता है ये dx/1 + x² और dy/1 + y² ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड्स, के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या बनेगा, 1 + x² dx बराबर 1/1 + y² इंटू dy। इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x और इसका इनवर्स हो गया tan इनवर्स y और प्लस कांस्टेंट c, यहीं छोड़ देंगे, ये आंसर होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल जो इससे रिलेटेड हो, मतलब जिसमें वेरिएबल सेपरेट आसानी से हो रहे हो, उसको इस मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको। तो देखो सभी ने नोट कर लिया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये बोल रहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इधर किसकी टर्म्स दी हुई है, y की भी है और y का डेरिवेटिव भी है। डैश का मतलब होता है, देखो अगर 1 टाइम एक बार डैश लगा हुआ तो इसका मतलब होगा dy/dx, और y डबल डैश है तो इसका मतलब होगा d2y/dx2, अगर y फंक्शन x का है तब, ठीक है नहीं। अगर किसी और का फंक्शन है तो उसकी रेस्पेक्ट आ देंगे। अब इसका सॉल्यूशन निकालना, तो वही के वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। पहले इसको मैं लिख दे रहा हूँ x² dy/dx फॉर्म बना लेते हैं, बराबर e⁻y। मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव्स ऑलवेज न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कराने हैं, तो इस y को इधर ले जाते हैं और x वाला इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻⁻y y dy = dx/x²। इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड्स क्या होगा, इंटीग्रेशन e⁻−y इंटू dy बराबर इंटीग्रेशन dx/x²। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, या पहले क्रम से लिख लो कि y इंटू e⁻−y, ये फर्स्ट ये मेरा सेकेंड। पहली बार में पहला बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻−y dy माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा 1, इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻−y/1, फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे इसको, बराबर इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/x प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पर सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं, y e⁻−y बटे माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, और एक e⁻−y/-1 अगेन आएगा, तो e⁻y/-1 और बराबर माइनस का 1/x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ से मेरे पास माइनस कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन, e⁻−y भी कॉमन आ रहा है, y+1 e⁻−y बराबर माइनस का 1/x प्लस कॉन्स्टेंट c। इस माइनस को इधर पहुँचा दो,
वाई प्लस वन ई पावर माइनस वाई बराबर 1/x माइनस का सी। यही अपने पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बहुत आसान है, रिडक्शन रिडक्शन मेथड तो अपना अगला होगा क्या करना, वेरिएबल सेपरेट करना। वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद सीधा इंटीग्रेट करो और सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, सॉल्यूशन होता क्यों है? देखो, सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को फ्री कर देना डेरिवेटिव से। ये डेरिवेटिव था, डी किसके साथ लगा हुआ था, वाई के साथ, तो वाई डिफरेंशिएट किया गया था, वन टाइम इंटीग्रेट किया, फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव हो गया, तो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे अब हम, इसे नोट कर लेंगे सभी। दूसरा पॉइंट लिखा था अपन ने कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। 2 पॉइंट डिस्कशन कर दे रहा हूं इसी के साथ। उसका मतलब है उसको रिड्यूस करके बनाना किस में है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड के द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा बाद में। देखो, पॉइंट नंबर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं, नाम था उसका चेंज ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेशन मेथड को रिड्यूस करना सेपरेशन मेथड में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्या इसका सेपरेशन पॉसिबल है, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ? नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, देखो इसका अगर एक्सपेंशन करते हैं तो क्या बनेगा, x² प्लस y² प्लस 2xy, तो dy/dx। अगर इसको इसके साथ लाते हैं तब भी गड़बड़ है, मतलब किसी भी तरीके से ये क्या नहीं हो सकता, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता। तो किसके रीजन से सेपरेट नहीं हो रहा, इनके कॉम्बिनेशन के स्क्वायर से। तो इसके कॉम्बिनेशन को ही एक नया वेरिएबल मान लेंगे, तो करेंगे लेट v बराबर x प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, dv/dx 1 प्लस dy/dx। इस dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, dv/dx माइनस का 1। तो ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे जो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है कि dv/dx माइनस का 1 बराबर v² या dv/dx बराबर 1 प्लस v²। तो क्या हो गया भैया, यहाँ पे आ गया v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो बना लो। तो कितना, dv/1 प्लस v² बराबर dx। इंटीग्रेट कर देंगे tan इनवर्स vx प्लस c या x बराबर tan x प्लस c, सॉरी v बराबर, v की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई, बट v बराबर था मेरे पास x प्लस वाई, तो ये बन गया x प्लस वाई बराबर tan x प्लस c। ये कांस्टेंट c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इस प्रकार सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मतलब अगर कोई टर्म हमारे पास वेरिएबल सेपरेट करने में क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको सॉल्व क्या कर लेंगे, न्यू वेरिएबल कंसीडर करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो अपने पास फिर क्या फॉर्म बन जाएगी, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म बन जाएगी। नाम क्या था इसका, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो हमने इसको रिड्यूस करके किस में बना दिया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड में, और सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो देखो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले वीडियोस टाइम से मिलती रहें। ठीक है, धन्यवाद।